हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाल ही में नेहा और मनीष के बीच में फिर से तनातनी और आपसी मतभेद सामने आए थे, जिसमें नेहा ने बताया था कि वो अपनी ससुराल में ही रहेंगी, अपने मायके में नहीं। इसको लेकर वो अपनी ससुराल में गई भी थीं। हालाँकि इन सब में पहले भी नेहा और मनीष के बीच में टकराहट हो चुकी थी। इसके बाद में अपने मायके में रहने के लिए आ गई थीं और दोनों परिवार में टकराहट इस हद तक बढ़ गई थी कि मामला कोर्ट तक पहुँच गया था। साथ ही पंचायत बैठ गई थी, लेकिन कोई नतीजे की बात नहीं पहुँच पाई। आज भी वही हाल बना हुआ है। दूसरी बार फिर से नेहा अपने ससुराल बिना किसी को बताए पहुँच गईं और अपने ससुराल में जबरन घर में घुसकर अपने को कमरे में बंद कर लिया था। वहाँ ससुराल वालों से काफ़ी बातचीत बढ़ गई, जिसके बाद नेहा को अपने ससुराल का घर छोड़कर वापस मायके आना पड़ा और बाद में उन्होंने अपना लाइव वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने वहाँ की पूरी बात बताई और अपना पक्ष रखा और बताया कि जब वो अपनी ससुराल पहुँची, तो उनके ससुर जी ने पहले घर का दरवाज़ा ही नहीं खोला और जब जैसे-तैसे दरवाज़ा खोला तो मुझे अंदर आने से रोकने लगे, जिसके बाद मैं उस घर में भागकर घुसी और अपने कमरे में चली गई। इतने में मेरे फादर इन लॉ यानी ससुर जी ने सरिया उठा ली और मुझ पर चिल्लाने लगे। तभी मैंने डर के कारण अपने को कमरे में बंद कर लिया था। इसके बाद जब मनीष को पता चला कि मैं घर आ चुकी हूँ, घर में घुस चुकी हूँ, तो उसने अपना लाइव वीडियो बनाकर मुझे गलत ठहराने की पूरी कोशिश की, जो कि पूरी तरह झूठा वीडियो था, जिसमें मनीष कह रहे थे कि पापा को लगा कि कोई चोर घर में घुस आया है। नेहा ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि मनीष पूरी तरह झूठ बोल रहा है। मनीष का पूरा परिवार मेरे यानी नेहा के पीछे पड़ गया है। यहाँ तक कि नेहा जबरन घर में घुस आई है, जबकि इन लोगों ने मुझे बाल पकड़कर घसीट कर घर से बाहर निकाला। तभी मैंने वहाँ पर पुलिस बुलाई और वहाँ पुलिस आने के बाद पुलिस ने भी मेरा यानी नेहा का सपोर्ट किया और मनीष के घर वालों को समझाने की कोशिश की कि नेहा इस घर की बहू है और उसका इस घर पर अधिकार है और इस घर में रहने का भी उतना ही अधिकार है जितना मनीष को है। इसके बाद नेहा ने अपनी लाइव में आगे बताया कि मुझे अपने ससुराल में ही रहना है, मायके में नहीं। मैं मायके में कब तक पड़ी रहूँगी और कब तक बोझ बनी रहूँगी। यहाँ तक कि मनीष के आस-पड़ोस के लोगों ने भी मेरा यानी नेहा का सपोर्ट किया और कहा कि वो इस घर की बहू है, उसे यहीं रहने दो, जो भी झगड़ा है उसे बैठकर सुलझा लो। लेकिन मनीष के परिवार वाले नहीं माने और इन सब के बाद मनीष ने आकर कहा कि यहाँ बात नहीं होगी, पास के कैफ़े में चलकर बात करते हैं और मनीष का एक दोस्त सारे उस क्लब में पहुँच गए। वहाँ मनीष और हमारे बीच बातचीत हुई और कहा कि हम दोनों क्यों ना एक रेंट पर घर ले लेते हैं और वहाँ घर में रहने लगें, जिससे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी दूर रहेगी और हम दोनों खुशी-खुशी वहाँ पर रहने लगेंगे। तो मैंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तुम्हारे साथ शादी की है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। इसके बाद मनीष ने कहा कि मैं परिवार में बातचीत करके 2-3 दिन में तुम्हें बताता हूँ। मनीष के साथ उसका दोस्त वहाँ पर आया था, उसने भी कहा कि अभी तक तुम लोगों के बीच में कोई मीडिएटर नहीं था, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी। अब दोनों के बीच में मैं आ गया हूँ, दोनों के बीच बातचीत कराता रहूँगा और इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले गए। और 4 दिन बाद भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया और उसके बाद कॉल आता है, दोस्त का कॉल आता है और बताया जाता है कि मनीष के घरवाले नहीं मान रहे। जाते-जाते मनीष कह गए थे कि कोर्ट में हाल ही में तारीख भी लगी है, आप उस तारीख पर मत जाना और ना ही सोशल मीडिया पर कोई वीडियो पोस्ट करना। लेकिन कोई जवाब ना आने के कारण मुझे लाइव आना पड़ा। लेकिन नेहा के इस लाइव के बाद मनीष ने एक सीसीटीवी फुटेज वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह नेहा हमारे घर में घुसी और हंगामा काटा। और मनीष ने आरोप लगाया कि नेहा घर में घुसते ही किस तरह गंदा व्यवहार घर वालों के साथ करने लगी। साथ ही जब घर वालों ने बाहर निकलकर बात करने को कहा, तो उसके साथ गंदा व्यवहार शुरू कर दिया और जब जवाब मिलना शुरू हुआ तो कमरे में जाकर खुद को लॉक कर लिया और लाइव वीडियो बनाने लगी। आगे मनीष ने बताया कि नेहा के साथ जब से झगड़ा शुरू हुआ है, उसने पूरे परिवार का जीना हराम कर दिया है। मैं यानी मनीष उनके यानी नेहा के घर में कभी नहीं गया और ना ही मैंने कभी कोई हंगामा किया। नेहा का बर्ताव हमारे घरवालों के लिए हमेशा खराब था और नेहा का व्यवहार भी काफ़ी तेज़ है। उससे कैसे बात की जाए, बात-बात में झगड़ा करने लगती है। जब घरवालों ने नेहा से कमरे से निकलकर बात करने को कहा, तो उन पर भी वो चिल्लाने लगी। मनीष ने आगे बताया कि नेहा का व्यवहार काफ़ी गुस्सैल है और कोई भी आदमी एक गुस्सैल लड़की को अपने पास क्यों रखेगा? और उस सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि नेहा भागकर अपने कमरे की तरफ जा रही है। इन सब चीज़ों के बाद भी नेहा अपने वीडियो में आई और बार-बार उन्होंने कहा कि मैं वहाँ ही रहूँगी, वहाँ फिर से जाऊँगी और उसी घर में रहूँगी। मेरा उस घर पे अधिकार है, मैं फिर से वहाँ जाऊँगी। हालाँकि उन सब के बाद दोनों पक्षों के मतभेदों में पंचायत और कोर्ट दोनों का इंटरफेयर है और मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन दोनों पक्षों की गहमा-गहमी भी समय-समय पर होती रहती है। देखते हैं इन सब बातों का क्या नतीजा निकलता है। तो मित्रों, ये सभी बातें अभी तक नेहा-मनीष कंट्रोवर्सी में हो चुकी हैं। आपको क्या लगता है, कौन-सा पक्ष ज़्यादा सही है और कौन-सा पक्ष ज़्यादा गलत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आगे की इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद।